दानिश इज़ दानिश, ही डज़ व्हाट ही डज़ वेरी वेल, उसकी एक फॉलोइंग है एंड यू कैन नॉट डिनाई इट, द नंबर्स टेल यू, हिज ऑडियंस टेल्स यू, माई मदर टेल्स मी, तो मम्मी जो चाहे कुछ हो जाए, दानिश तैमूर का ड्रामा मेरी माँ नहीं छोड़ेंगी, कहेंगी आई एम वाचिंग, सो आई सेड ऑफ कोर्स मम्मी इट्स दानिश राइट. So he has a following and he works very hard. He works very hard. He's by the way, आप लोगों को मैं बताऊं, मैं दानिश के साथ बहुत काम किया हुआ है. He's a very professional actor. टाइम पर आता है. मर्दों टाइम पे आता है, हाँ. मर्दों की आयजा खान है वो. टाइम पे आता है, मेहनत करता है, सेट पे कोई बदतमीजी नहीं करता, कोई नखरा नहीं करता. He is a very very hard working professional actor. Which is lovely to see because जिस किस्म का उसको फेम मिला, अल्लाह ताला ने जितनी उसे शोहरत और इज़्ज़त दी है, तो लोगों के सर वैसे ही ख़राब हो जाते, लेकिन दानिश आते हैं प्रोफेशनल अपने एटीट्यूड से आते हैं. अभी भी शेयर पे मैंने दानिश सर काम किया एंड ही इज़ लवली टू वर्क विद, ही इज़. एनीवे द प्रोजेक्ट इज़ मस्त मलंग, तो वही है मन मस्त मलंग जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि ग्लोरीफाइंग हरासमेंट है, और ये है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो बिहेवियर होता है, एक बिल्कुल यानी कि लड़की को कब्जे में डालना, काबू करना, जंजीरों से रस्सियों से बांधना, सबसर्विएंट कर देना. वो जो नाजिया कह रही थी चुप होगी, चुप इसलिए होगी क्योंकि इस किस्म के लेवल ऑफ सॉर्ट ऑफ ऑब्सेसिवनेस जो होता है ना, उसके बाद औरत बोले भी क्या, तो आप चुप ही हो जाते हैं, यू नो, या तो आप भागते हैं, डरते हैं, छुपते हैं, या आप चुप हो जाते हैं, आप यू गिव इन टू इट. शी काइंड ऑफ इज़ गिविंग इन टू इट बिकॉज आई थिंक उसको थोड़ी सी कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस स्टोरी में कि इज़ दिस बिहेवियर काइंड ऑफ रोमांस, इज़ इट नॉर्मल, इज़ इट एक्सेप्टेबल और इज़ इट अ नो नो. तो ये अब आगे जाके जब कहानी खुलेगी पता चलेगा कि आर वी ग्लोरीफाइंग हरासमेंट, देन वी आर बेसिकली. सो उस हवाले से आई थिंक दैट द स्टोरी इज़ interesting. I like parallel tracks that are running, and when I come to writing and direction मैं और आपको बताऊंगी, ठीक है ना. तो so far I don't know, so far I think I'm this because of the glorification of harassment वाला कि जो पीछे जो फैमिली पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, तो वो डबल एक तस्वीर क्यों लगी हुई है, ये नहीं समझ आई मुझे. देखा आपने प्रोडक्शन? मैं बताता हूँ, आर्ट डायरेक्टर को बोला होगा कि मुझे 2 चाहिए, एक इस कमरे में, एक इस कमरे में, उस आर्ट डायरेक्टर ने एक कमरे में लगा दिया. आई नो आर्ट डायरेक्टर या 2 प्रिंट हो गई होंगी ना. How can they put, they've got one picture of Usman Pirzada and 2 pictures of Hina, both same pictures. They're both same in the back wall. वो जो उनका लाउंज है ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ कि वही तस्वीर डबल लगी हुई है और बीच में एक मियाँ की है. I don't know what's happening here. मुझे समझ में नहीं. आप प्लीज़ दोबारा देखिएगा. मैं देखूँगा. Anyway, so art is on a different level in this drama. अच्छा, दूसरा ये कि डॉक्टर्स की एक थीम चल गई हमारी, आई थिंक कि भी हर डॉक्टर जाली चालू, जैसे डायन में भी डॉक्टर साहब ट्रेंड क्रिमिनल बन गए हैं, यहाँ पे भी डॉक्टर साहिबा पैसे भी ले लेती हैं, और डॉक्टर फजर सब ले लेती हैं, डॉक्टर फजर जो घर से भाग रही है. वही मैं कह रही हूँ, ये डॉक्टर्स सबको बेइज्जत करना हमने ही शुरू कर दिया. पहले पुलिस वालों के पीछे पड़े रहे, अब डॉक्टर्स के पीछे पड़ना शुरू हो गए हम. तो ये एक नया कोई थीम आया, और बहुत पुरानी ख्यालात और पुराना सोच, जैसे रिग्रेसिव स्टोरी, रिग्रेसिव थॉट्स एंड स्टोरी जो होती है ना, कि जी बहुत जो होता था एक ज़माने में कि पेट्रियार्कल माचो आदमी, लड़की बड़ी मस्कीन, ये वो चल रहा है आज के ज़माने में. सो आई डोंट नो, मैं बार बार कहती हूँ ग्लोरीफाइंग हरासमेंट जो है वो कुछ अजीब ही कुछ लिखा गया ये. और एंड दिस इज़ अ वेरी बिकम्स अ वेरी जियो लाइक थीम कि आप हर जगह एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी दिखा रहे हैं और बस औरतें बस पीछे पीछे उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं. यू नो, आई मीन इनफ यार. आई मीन वी नीड टू नाउ कम इन टू द न्यू एज ऑल्सो ना, कि जहाँ द गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी एम्पावर्ड. एंड एक लड़की दूसरी में मरी जा रही है कि भी शादी करनी है, मैंने कबीर से शादी करनी है, दैट्स इट, दैट्स हर इंटायर पर्पस इन लाइफ. दूसरी वाली बेचारी कह रही है मैं बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा, रिग्रेशन गलो. तो वेरी सैड. आई एम इट्स सच अ वेस्टेड टाइम. सेंसिटिविटी के साथ नहीं किया, बहुत सरफेस लेवल पे. नहीं, और आप एक और चीज़ देखें कि अब इज ट्राइंग टू बाय हर लव ना, जो कहानी में दिखाया जाए, घर दे रहा है उसको मोहब्बत खरीद रहा है उसका ना. मैं तुम्हें घर दे रहा हूँ, तो मेरे साथ चलो, वो चली भी जाती है. वो कभी भी घर चली जाती है, दुखी नहीं देखना चाहती. नहीं, पर वो यू बॉट हर लव ना, आपने एक सौदा किया है. और बहुत औरतें इस ट्रैप में चली जाती हैं, पता है. आई नो ऑफ पीपल कि वो मारे भी खाती हैं, दैट्स द ट्रैप. मैरिटल रेप भी बर्दाश्त करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो फिर डायमंड सेट आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, घर ये. दिस इज़ अ वेरी डेंजरस सब्जेक्ट टू वर्क अराउंड बिकॉज अ लॉट ऑफ women are stuck in this trap of being bought. It's a way of buying somebody's emotions
खतरनाक है Yeah. और वो बेचारियाँ निकल नहीं सकती, फिर उनको एक आदत हो जाती है कि अच्छा कोई बात नहीं यूरो, एंड देन वो अच्छा एक विशेष साइकिल होता रहता है, फिर क्या होता है कि वो जानबूझ के उसको तंग करेगी मियाँ को, औरतें To get money. टू गेट कि ही थोड़ा जुल्म करेगा, ब्रूजेस तो चले जाते हैं लेकिन मुझे कुछ गिफ्ट मिलेगी. सो लॉट ऑफ वुमेन गेट इन दिस ट्रैप ऑफ There's गेटिंग समथिंग आउट ऑफ हिम. There's a meme also कि एक लड़की एंटर होती है घर के अंदर, उसके हाथ में गुच्ची के बड़े-बड़े बैग्स पड़े होते हैं, वो अंदर एंटर होती है, देखती है हस्बैंड इज चीटिंग ऑन हर, तो वो आराम से वापस जाती है, दरवाजा बंद करती है कि मैं तो पकड़ नहीं सकती, गुच्ची के बैग पकड़े हाथ में, अभी पकड़ूंगी तो कहाँ जाएंगे देखा? गुच्ची के बैग, मतलब अगर उसको पकड़ूंगी तो ये छोड़ना ये पड़ेगा. पड़ेगा. तो शी इज लाइक आराम से वापस ये पकड़ पकड़ ली, a बाद lot में of होगी. women get used to the perks, उनको perks कहते हैं. वो हर चीज बर्दाश्त कर दी कि भाई कोई बात नहीं, मुझे वो फ्रांस ले जाएगा, मेरे गाड़ी आ जाएगी, सही कह रही. जेवर खरीद, this is a full trap women get into, you know, which is terrible. Anyway, so for writing and direction, अब क्या नंबर इतना रिग्रेसिव. हाँ, एक और जगह मैं ज़रूर कहूँगी डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो OST है ना, जो हर जगह आता है, हर चीज़ में आता है पीछे बैकग्राउंड में, इट्स बिकम वेरी अनोइंग, इट्स सो लाउड एंड इट्स सो ऑब्वियस ऑल द टाइम, दे नीड टू रिलैक्स. आई थिंक बोथ, आई थिंक आई विल गिव द राइटिंग अ 5 एंड डायरेक्शन अ 6. थैंक यू अतीका जी. बस, Moving on. वैसे OST तो डायन में जो आता है हर चीज़ बना में के इसका तब हर से- walk बहुत में- इरिटेटिंग है. टन टन वो इतना आ रहा है, बाय द वे, टन 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 इतना आ रहा है कि बहन के भी मुंह पे वही रोमांटिक किधर? म्यूजिक इधर? आ रहा है. इस वाले में? वो सब एडिटर को लग रहा है कि बहन हाँ, के ऊपर भी ये कि लगा बस दो. हर भाई जगह बहन लगा बात कर रहे हैं दो. तब भी वो टन. बालों में से उसके हाथ फेरती है बेटे के ना, तो मैंने दानिश का, मैं दानिश जानी देयर इज अ सीन और मैं तुम्हारे बालों से मैं हाथ फेरूंगी ऐसे, ना कहा नहीं 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 मेरे बाल नहीं ऊपर से फेर लीजिएगा. So I said okay fine, so we had to basically, because he's very particular about his hairstyling, which you can see in all his characters, right? So it was very cute, and D, I love working with you, you know I love working with you. बहुत अच्छा बच्चा है, and he's hard working boy. तभी तो अल्लाह ताला ने इसको इतनी इज्जत दी है, because he comes on set like a professional. बहुत मेहनत He करता है. behaves like a professional, and वो कोई बदतमीजी डीवाइज्म कुछ नहीं है इस लड़के में. और एंड जो फैंस सुन रहे हैं, आपको भी पता हो कि आप तो स्क्रीन पे उनसे मोहब्बत करते हैं, मैं बिहाइंड द सीन्स दानिश का आपको बता रही हूँ कि ही इज़ अ वेरी स्वीट लवेबल, बहुत अच्छी तरह मिलता है हमेशा. मैं आई डन एक्चुअली 3 प्रोजेक्ट्स Very विद nice. हिम. और दानिश की एक अंडरस्टैंडिंग है अपनी नीश के बारे में, अपनी Yeah. ऑडियंस के बारे He में. is very clear. And very clear about He is very clear. He Because is I not pitched him a confused. character once and he's like, मेरे this पे won't work है ना? because I know नहीं, my because audience. now he knows कि भाई ये मेरा चल गया है, तो मुझे इधर ही अपनी ऑडियंस को but and he's honest about it, which is fine. And what he can do, nobody else can. Else can do. हाँ, absolutely. There's only that one thing that Danish does, and he does it well. And so I think Danish ko I'll give him, for the work he's doing here as an actor, an 8. And as far as Seher is concerned, I think she has a long way to go. बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा खूबसूरत चेहरा है, लेकिन she still has a long way to go as far as performance goes. I will give her a 5. पर दानिश आगे सही है जाके जब जी। लाइनें मिलेंगी ना, अच्छा अब अगर अगली हम- दफा बेटा लाइनें अपनी गिनना कितनी